Hello students, welcome to iExamB. I am Karan Sardana. स्टूडेंट्स एफसीआई मैनेजर का एग्जाम हो चुका है। शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 ओवर हो गई हैं। आइए देखते हैं इसके प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर क्या क्या आया। स्टूडेंट्स मैं आपको शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 दोनों का बताऊंगा और शिफ्ट 2 के काफी क्वेश्चंस हमें पता चले हैं। आई विल आल्सो डिस्कस दैट। तो सबसे पहले जो पेपर है वो इजी आ रहा है, कुछ क्वेश्चन ही लेंदी और मॉडरेट हैं, ज्यादातर क्वेश्चन इजी है। पेपर में बात करें तो 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश बैंकिंग पैटर्न पे बेस्ड आया है। 25 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। जनरल स्टडीज इसमें आता है जैसा एसएससी में आता है उस टाइप से। तो आपको 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 रीजनिंग के, 25 मैथ्स के, 25 जनरल स्टडीज के यहाँ पे मिलते हैं। 15 मिनट हर सेक्शन में आपको टाइम यहाँ पे मिल रहा है। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो मैथ्स का सेक्शन है। 25 क्वेश्चन जो आपके पास आए हैं शिफ्ट 1 के अंदर, वो देखते हैं किस किस सेक्शन से आए। तो यहाँ पे आपको डीआई का एक सेक्शन मिला है, जिसमें आपके पास एक लाइन ग्राफ आया है। 5 क्वेश्चन वहां पे पूछे गए हैं। इसके अलावा आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 5 क्वेश्चन उसके पूछे गए हैं। नंबर सीरीज आई थी यहाँ पे, रॉन्ग नंबर सीरीज यहाँ पे पूछी गई है और इसके 5 क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। इसके अलावा आपके पास अरिथमेटिक आया है 10 क्वेश्चन मिसलेनियस, जिसमें लगभग सारे टॉपिक आ गए। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, एज, पार्टनरशिप, ऑलमोस्ट हर चैप्टर से एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। अगर अगर स्टूडेंट शिफ्ट 2 की बात करें, आपको जो डीआई मिले हैं वो 2 डीआई मिले हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपका एक केसलेट डीआई भी पूछा गया है। केसलेट डीआई एक्चुअली दोनों आए हैं। पहला जो केसलेट डीआई आया था वो आपके पास आया था 4 आर्टिकल के ऊपर, काफी आसान सा ये था, जिसमें पीक्यूआरएस थे आपके आर्टिकल और ये 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, ए बी के अंदर इस टाइप से वो सेल कर रहे थे। और जो दूसरा केसलेट डीआई था वो तो और ही आसान था, जिसमें मेल एंड फीमेल थे, दो लोगों को वहां पे खाना मिल रहा था इस टाइप से। और वहां पे खाना 2 टाइप का था एक्चुअली। एक इटालियन था जिसमें नॉन वेज और वेज दोनों थे, और एक चाइनीज था जिसके अंदर सिर्फ वेज था। तो इस टाइप से आपके पास 2 डीआई यहाँ पे पूछे गए। 10 क्वेश्चन आपके ये हो गए। इस बार सिंप्लीफिकेशन की जगह अप्रोक्सीमेशन आ गया यहाँ पे। जहां पे पहले में क्वाड्रेटिक और सीरीज आए थे, इसमें आपको अप्रोक्सीमेशन देखने को मिला। और 5 क्वेश्चन सीरीज के भी आपको यहाँ देखने को मिले। यहाँ पे मिसिंग सीरीज थी, ये पेपर में आई है स्टूडेंट। इसके अलावा अगर हम देखें तो अरिथमेटिक के 5 क्वेश्चन आए, जिसमें से एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का था, एक एज का था, एक प्रॉफिट लॉस का था, इस टाइप से आया है। और भी एक दो क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मैथ्स की बात करें तो बहुत आसान पेपर आ रखा था। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में अगर शिफ्ट 1 की बात की जाए तो शिफ्ट 1 में आपके पास पजल्स थी ज्यादा। फोर फोर पजल यहाँ पे पूछी गई थी, लगभग 20 क्वेश्चन उसी से थे। इसके अलावा इनइक्वालिटी आपके पास आया 5 क्वेश्चन। ये जो पजल थे इसके अंदर आपका एक बॉक्स वाला पजल है वो पूछा गया है। सिटिंग अरेंजमेंट भी इसके अंदर पूछे गए हैं, लीनियर। ये बेसिकली पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट दोनों मिला के थे, 4 सेट्स। आपका लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट आया, सर्कुलर भी यहाँ पे पूछा गया, और एक कोई और पूछा गया था। जो शिफ्ट 2 थी स्टूडेंट्स, इसके अंदर अगर हम बात करें तो आपका 3 यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट और पजल पूछे गए हैं, यानी कि 15 क्वेश्चन आपके उसमें से पूछे गए हैं। एक तो आपको लीनियर वाला ही दिया गया था, पैरेलल रो वाला, जो आपका सिटिंग अरेंजमेंट होता है। 5 नॉर्थ में देख रहे थे, 5 साउथ में देख रहे थे, और उसमें एक और वेरिएबल था। इसके अलावा एक और पजल था स्टूडेंट्स, एंड एक यहाँ पे जो पजल था ऐसा था जिसमें 10 फ्लोर थे, और वो काफी आसान सा पजल दिया गया था यहाँ पे। इसके अलावा स्टूडेंट्स बाकी क्वेश्चन में सिलॉक्स के क्वेश्चन आए, 2 से 3 क्वेश्चन। ओनली ये फ्यू वाले आए जो न्यू पैटर्न वाले क्वेश्चन है वही देखने को मिले। डायरेक्शन के भी 3 क्वेश्चन के आए थे, नॉर्मल स्टेटमेंट वाले। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग भी आई, चाइनीज वाली जो नॉर्मल है, इसके 5 क्वेश्चन आए थे। तो रीजनिंग भी स्टूडेंट बहुत आसान था, राइट, दोनों शिफ्ट के अंदर। ऐसी अगर बात करें इंग्लिश सेक्शन के अंदर, तो जो पहली शिफ्ट है 1, इसके अंदर आपको क्या मिला है, आरसी मिले हैं 2, जिसमें आपसे 10 क्वेश्चन पूछे गए। एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। फिलर्स वाले जो क्वेश्चन है वो भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फ्रेज रिप्लेसमेंट के भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और बाकी 2-3 क्वेश्चन आपके मिसलेनियस के थे। अगर शिफ्ट 2 की बात की जाए तो यहाँ पे आपको आरसी एक ही मिला, जिसमें से 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये जो आया था, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर आपका आरसी आया हुआ था।
7-8 क्वेश्चन जिसमें पूछे गए थे। इसके अलावा आपका यहाँ पे करेक्शन जो था वो सेंटेंस आपको दिया हुआ था, उसमें से कौन सा पार्ट करेक्ट है वो आपसे पूछा गया था। 5 क्वेश्चन आपके उसके आए। सिंगल फिलर आपसे पूछा गया, तो ऑलमोस्ट पेपर ऑलमोस्ट सेम है दोनों के अंदर जो पूछे जा रहे हैं। एरर डिटेक्शन यहाँ पे पूछा गया। स्पेलिंग एरर पूछी गई थी, एक सेंटेंस में आपको चार या 5 स्पेलिंग दे रखी थी, उसके अंदर वर्ड्स दिए हुए थे और वो आपको स्पेलिंग बतानी थी। 4 क्वेश्चन इसके भी पूछे गए। तो ज्यादा पार्ट यहाँ पे करेक्शन वाला था, सेंटेंस करेक्शन या फिर आपका वर्ड करेक्शन आपको यहाँ पे करना था। इसके अलावा अगर बात करें अगला सेक्शन जीए का, सो जीए के अंदर यहाँ पे मॉर्निंग वाली शिफ्ट के अंदर आपके जो क्वेश्चन थे वो हिस्ट्री से, अगर हम बात करें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इससे क्वेश्चन आए हुए थे। हिस्ट्री के ज्यादा क्वेश्चन थे, 5-6 क्वेश्चन थे, और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन थे वो भी आपके 6-7 क्वेश्चन थे। तो स्टूडेंट्स ये दोनों पार्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी वाले का जो स्टैटिक वाला पार्ट था वो 5-6 क्वेश्चन थे, और करंट अफेयर के भी आपके 6-7 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। जो आपकी सेकेंड शिफ्ट थी स्टूडेंट्स, इसके अंदर आप हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे जो यहाँ पे पूछे गए थे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि जो तुगलक डायनेस्टी है ये कब बनी थी। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट के अंदर। एंड नॉन कोऑपरेटिव जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट आपका कब स्टार्ट हुआ था, एक ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक करेंसी पूछी हुई थी, रेन में भी आपकी इस टाइप की करेंसी होती है, किस करंट कंट्री की वो करेंसी थी। एक आपके पास साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था कि मैग्नेटाइट जो होता है किस मेटल का पार्ट होता है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आया गया था। एक आपका रूम टेम्परेचर पे ही साइंस का एक क्वेश्चन आया था कि रूम टेम्परेचर पे कौन सी मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में रहती है, राइट। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन एक ये भी आया था कि वाटर के जो वेपर होते हैं उसका वाटर में कन्वर्ट हम उसको करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, उसका प्रोसेस क्या कहलाता है। कोल्ड डेजर्ट पे क्वेश्चन आया था, कोल्ड डेजर्ट कहाँ है, वेयर इट इज। एंड इसके अलावा आपके पास T20 जो रिसेंट हुए हैं वर्ल्ड कप, इसका आपसे वेन्यू पूछा था, किस कंट्री में हुआ था। T20 के अलावा एक टाटा से भी क्वेश्चन पूछा था, टाटा ने किस स्टार्टअप इंडस्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है, जो कि सीनियर सिटीजन के लिए काम कर रही है। इसके अलावा सेकेंड लार्जेस्ट बीच आपसे पूछा गया था जो कि टच करता है बे ऑफ बंगाल को, कौन सा ऐसा सेकेंड लार्जेस्ट है जो उसको टच करता है। फॉर्ब्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था कि फॉर्ब्स के अंदर जो है रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड आपसे पूछा गया था। तो इस टाइप से जीए के क्वेश्चन आए थे। स्टूडेंट्स आपको जो भी क्वेश्चन याद आ रहे हैं प्लीज हमारे साथ शेयर करिए। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि पेपर किस टाइप का आया। तो अपना अटेम्प्ट जरूर बताइए कैसा रहा। आपको मैं ओवरऑल बता दूं तो यहाँ पे गुड अटेम्प्ट्स क्या रहेंगे। इंग्लिश के अंदर जो स्टूडेंट्स करके आ रहे हैं वो 19-20 क्वेश्चन आराम से 25 में से करके आ रहे हैं, जो कि ठीक करके आ रहे हैं क्योंकि पेपर आसान था तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अच्छे हो रहे हैं। रीजनिंग की बात करें तो वहां 18-19 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं एवरेज, जो गुड अटेम्प्ट्स मान सकते हैं। मैथ्स के अंदर थोड़े से कम, क्योंकि मैथ्स में उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाते, 13, 14, 15 के आसपास इज गुड। एंड जीएस के अंदर तो सारे हो जाते हैं, तो 20-21 क्वेश्चन वहां पे हो जा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो लगभग 70 के आसपास यहाँ पे गुड अटेम्प्ट्स कह सकते हैं, 69, 70, 100 में से। बाकी आपकी वैकेंसीज कहाँ पे कितनी आई है उस हिसाब से डिपेंड करेगा। सो नाउ स्टूडेंट्स, जिसका भी बहुत अच्छा ये एग्जाम हुआ, ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस एग्जाम। एंड जिसका अच्छा नहीं हुआ, आगे बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं, पीओ के, क्लरिकल के, बहुत सारे एग्जाम्स आगे आएंगे, तो आप उनकी तैयारी में लग जाइए। आरबीआई असिस्टेंट आने वाला है, हमारे पास आरबीआई असिस्टेंट का स्पेशल कोर्स भी है। और अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपका पेपर अच्छा हुआ एंड अगर आपने हमारा कोर्स नहीं लिया तो आप ले सकते हैं। हमारे पास जनरल वुमेन डेफो के लिए कोर्स अवेलेबल है, टेक्निकल के लिए भी अवेलेबल है और अकाउंट्स के लिए भी अवेलेबल है। और अभी एनरोल अगर आप करते हैं तो हमारे कोर्स में आपको 52% ऑफ मिल जाएगा। तो एफसीआई के लिए जल्दी से जल्दी आप उसे देखें। साथ के साथ हमारे चैनल पे आपको काफी सारी वीडियोस दिख जाएंगी जनरल स्टडीज के लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट फिर से आपके पास सामने आने वाले हैं फेज 2 में, तो अब आपको और ज्यादा तैयारी के साथ जाना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। आप जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आप करके आए हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड डू ज्वाइन अवर कोर्सेज विच प्रिपेयर 50% फास्टर। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।